प्रदेश में हर तरफ बदहाली का आलम है। स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। लाचार व्यवस्थाओं का शिकार मरीज पल पल जिंदगी की जंग हार रहा है। सड़कों से लेकर अस्पताल तक लाचारी की तस्वीरें हैं। हर तरफ त्राहिमाम है, हर तरफ मातमी शोर पसरा है। ये हमारे आरोप नहीं बल्कि सामने आ रही तस्वीरें खुद ब खुद इसकी गवाही दे रही हैं। आपके सामने हम रखने वाले हैं आगरा, कन्नौज और बिजनौर जिले की तस्वीरें, जिनको देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। 3 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। आगरा में जहां ई-रिक्शे पर मरीज को ले जाया गया, तो वहीं कन्नौज में मेडिकल कॉलेज की बदहाली वहां भर्ती मरीज ने दिखाई और ऑक्सीजन ना मिलने पर किस तरीके से जान चली गई, ये तस्वीर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिजनौर की ये तस्वीर। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ व्यवस्था जिस तरीके से दम घोट रही है, वो तस्वीरें आपके सामने। कन्नौज में स्वास्थ्य महकमे की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो झकझोर रही है। मामला जिले के मेडिकल कॉलेज का है। यहां कोविड संक्रमित एक शख्स भर्ती होने के लिए पहुंचा था, लेकिन अस्पताल में उसे बेड नहीं मिला। मरीज की हालत ऑक्सीजन कम होने की वजह से लगातार खराब हो रही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के गेट पर पड़े मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर तक नहीं पहुंचा। ना ही उसे ऑक्सीजन मिल पाई और ना ही उसे अस्पताल में दाखिला मिला, जिसकी वजह से कोविड मरीज ने मेडिकल कॉलेज की दहलीज पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये हालात तब हुए जब अस्पताल के अंदर बेड खाली। मृतक के परिजनों ने खुद अंदर जाकर अस्पताल में खाली पड़े बेडों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की है। जब जिम्मेदार अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि संसाधन होने के बावजूद एक कोविड मरीज को इलाज क्यों नहीं मिला और गैर जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। ये हो रहा है हमारे कन्नौज जिले में। लोग जमीन पर लेटे हुए, लेकिन यहाँ पर पूरे और क्या हुआ इसके साथ आपको गद्दे से बिछे हुए आराम से आएंगे, लेटेंगे। पैसे मंगाया था सिलेंडर, मैंने कहा मेरे बहनों को एक बार आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन दे दो, इन्हें आराम मिलेगा और फिर ये ठीक हो जाएंगे तो हम अपना सिलेंडर खुद कहीं ना कहीं से कुछ भी अपने आप को बेच के ले आएंगे। हमारा देख लो, ये कोई बूढ़ा बाड़ा इंसान नहीं है, बताओ इसकी हालत क्या कर दी इस हॉस्पिटल ने। देखिए, किसी भी प्रकार से कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अभी भी उपलब्ध है। बस ये है कि हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले हमने एम्बुलेंस से मंगा करके सिलेंडर रख लिए थे और बस उसको चेंज करने में, सिलेंडर चेंज करने में जो 2-4 मिनट लगा। अदरवाइज़ पूरी तरह से जो है ऑक्सीजन हमारी सप्लाई चलती रही और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी भी ऑक्सीजन उपलब्ध है। और नित्य मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नित्य, किस तरीके की तस्वीर है? एक तरफ बेड पूरी तरीके से खाली है, तो दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर एक मरीज दम तोड़ रहा है। कौन जिम्मेदार है इनके पीछे? अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिस्टम की कोई बड़ी लाचारी है। लाचारी कह सकते हैं, लापरवाही भी कह सकते हैं, दोनों चीज कह सकते हैं, क्योंकि हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं और होते जा रहे हैं अस्पतालों में। हमारी जब इस वीडियो जब वायरल हुआ है, इसको लेकर वहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे उनसे हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो बेड दिखाए जा रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, इसलिए वो खाली पड़े हुए हैं बेड वहाँ पर। और इसका मरीज का जिसकी मौत हुई है, उसके परिजनों का ये कहना है कि उसको अंदर तक नहीं लिया गया। इसको अंदर लेकर वहाँ पर लिटा गए थे, उसको प्राथमिक उपचार दे देते, बेचारा तड़प रहा था वहाँ पर। अगर उसको वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी तो सिलेंडर मंगा के भी लगाया जा सकता था। कुल मिला के जान बचाने के कई तरीके होते हैं और लापरवाही के भी कई तरीके होते हैं। तो बहुत कुछ इन तस्वीरों में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लाचारी, बेबसी, लापरवाही सब कुछ इन तस्वीरों में है। अब क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि देखिए, कोई भी वहाँ पर निकल के नहीं आया, वहाँ पर वो बेचारा चिल्लाता रहा। ये भी कहता रहा कि नित्य, देखिए, लाचारी, बेबसी इस परिवार की है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना इस मौत की। जब अंदर बेड खाली है और इलाज हो सकता था, तो क्यों इलाज नहीं किया गया? क्यों मौन बना रहा अस्पताल? बिल्कुल सबसे बड़ी लापरवाही यही लापरवाही है। अगर आपको लग रहा था कि वो मरीज फेसबुक क्रिटिकल है, दिक्कत है, उसको प्राथमिक उपचार चाहिए, तो बेड आपको खाली पड़ा था।
तो आपको अंदर ले जाना चाहिए था। यही सबसे बड़ी लापरवाही है, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। आखिर जो मौत हुई है, किसी व्यक्ति की मौत हुई, कोई परिवार बर्बाद हो गया, तो इसके लिए जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, अस्पताल प्रशासन की बनती है, तो उनको जवाब देना होगा कि आखिर क्यों नहीं इसको अंदर लिया वहाँ पर, इसको लेना चाहिए था वहाँ पर। बिल्कुल नित्य, और ये हालात तब हैं जब प्रदेश के मुखिया खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि ऐसे हालातों पर काबू पाया जाए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं महकमे में बदहाली की एक तस्वीर बिजनौर से भी सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की मौत के बाद जिला अस्पताल की तस्वीरें लोगों को दिखाई। वीडियो में अस्पताल के बिस्तर पर पीड़ित के पिता की लाश पड़ी है, आसपास मरीज भर्ती हैं, लेकिन फिर भी कई घंटे आरोप है कि डॉक्टर मरीज को देखने नहीं पहुंच रहे। ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिससे पिता की मौत हो गई। ये तस्वीरें जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय की। अमित कुमार वर्मा, मोहल्ला चौधरी, नेट और बिजनौर से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये कि ये किस तरीके की व्यवस्था है, वो भी तब जब देश एक महामारी से जूझ रहा है। क्यों अस्पताल इस तरीके की लापरवाही और संवेदनहीनता कर रहे हैं? जैसे जयप्रकाश वर्मा है, मैं उनका बात आगरा की, यहां भी लगातार चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार डेंजर जोन की ओर आगरा आगे बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत से मरीज और तीमारदार परेशान हैं और अब एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं। एक तरफ वो दावे हैं जो लगातार प्रशासन, शासन की तरफ से किए जा रहे हैं कि हालात कंट्रोल में हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ई रिक्शा में पड़ा हुआ ये मरीज और तीमारदारों के चेहरे पर ये बेबसी चीख कर बता रही है कि आगरा में हालात अच्छे नहीं हैं। आगरा में शासन प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से कोरा झूठ नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं और अब तो एम्बुलेंस के पहिए भी थम से गए हैं। कोरोना काल में अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लोग ऑक्सीजन के लिए मारामारी करते नजर आ रहे हैं, फिर भी लोगों को ऑक्सीजन मिल पाना मुश्किल है, जिसको लेकर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। आज गाजीपुर के जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए ऐसा ही एक मल्लयुद्ध होता दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब एक मरीज जो मेडिसिन वार्ड में भर्ती था और उसका मरीज बाथरूम गया हुआ था, तभी एक दूसरा मरीज उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अपने मरीज के लिए जाने लगा। देखिए, मल्लयुद्ध इस तरीके से हुआ कि एक मरीज को ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो मरीज वॉशरूम के लिए गया, वैसे ही दूसरे तीमारदार ने उस ऑक्सीजन को वहां से ले लिया और अपने मरीज के लगाने की कोशिश करने लगा। आप इन हालातों को देखकर ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हालात क्या हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच लगातार दूसरे दिन थोड़ी राहत भरी खबर आई है। कल के मुकाबले आज तकरीबन 2000 मामले कम आए हैं। आज 33,574 मामले सामने आए हैं, जबकि कल 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं प्रदेश में पहली बार एक दिन में 26,719 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में लगभग 2 हफ्ते बाद 5,000 से कम मामले सामने आए हैं। आज लखनऊ में 4,566 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,037 लोग लखनऊ में कोरोना से रिकवर हुए हैं। लोगों में से 11,414 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,86,346 सैंपल्स की जांच की गई। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक 97,83,416 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और 20,04,64 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। अब तक कुल मिलाकर 1,63,83,880 डोजेस लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों से कोरोना के मामलों में कुछ कमी देखने को मिल रही है। रविवार को जहां 35,600 के आसपास मामले सामने आए थे, तो
तो वहीं सोमवार को इसमें 2000 मामले की और कमी देखने को मिली और नए मामले 33,500 के आसपास दर्ज हुए हैं। इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। दरअसल लोग अब खुद घर में रह रहे हैं और बेहद ज़रूरी कामों से ही बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा 2 दिनों का पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन था। दुकानदारों ने स्वयं लॉकडाउन किया हुआ है। ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से थोड़ा मामलों में कमी आई है। लेकिन आज हम आपको दिखाएं, जब वीकेंड लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो एक बार फिर लखनऊ की सड़कों पर ये जो भीड़ है ये देखने को मिल रही है और तमाम सारे लोग आज हमें मार्केट में सड़क पर नज़र आ रहे हैं। वहीं 2 दिनों से लखनऊ में भी थोड़े मामले ज़रूर कम हुए हैं और इसके पीछे जो हमने वजह बताई वो भी एक रीज़न ज़रूर हो सकता है। और सोमवार को यानी आज लखनऊ के लिए राहत भरी खबर इसलिए है कि तकरीबन 2 हफ्ते बाद लखनऊ में जो मामले हैं वो 5000 से कम दर्ज हुए हैं। यानी आज 4500 के आसपास नए मामले लखनऊ में दर्ज हुए हैं और 6000 से ज़्यादा लोग कोविड से रिकवर हुए हैं। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। बात हापुड़ की, जहां कोतवाली पिलखुआ पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर रामा मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारी सहित 3 आरोपियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर कालाबाजारी करने के आरोप में धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और 82,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। तो एक तरफ लगातार प्रदेश की योगी सरकार कालाबाजारी करने वाले लोगों पर नकेल कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो मुनाफाखोर हैं ये मानने को तैयार नहीं है। ये आपदा को अवसर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव है और ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा रही है। आज थाना पिलखुआ पुलिस टीम एवं जनपदीय टीम ए की संयुक्त कार्रवाई में एक सूचना के आधार पर रामा मेडिकल कॉलेज के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचकर पाए हुए 82,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि ये रामा मेडिकल कॉलेज में जो कोविड पेशेंट भर्ती हैं उनको लगाने के लिए इन्हें इंजेक्शंस मिलते थे, उनको मरीजों को न लगाकर कम लगाकर ये दूसरे अन्य मरीजों के अटेंडेंट को ब्लैक में बेच दिया करते थे। इनके विरुद्ध थाना पिलखुआ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कोरोना की भयावह स्थिति के बाद जहां एक तरफ अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं थे, तो वहीं दूसरी ही तरफ शासन और जिला प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद मुंशीगंज के एम्स में 50 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का निर्माण कराया गया, जहां सीएमओ के रेफरल मरीज भर्ती होकर अपना इलाज करा सकेंगे। इसके उद्घाटन के दौरान अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। जिस तरह पास खड़े थे उससे कोरोना मरीजों के बढ़ने के आसार साफ नजर आए। ये अस्पताल हमने शुरू किया है केवल 50 बेड के साथ। इसमें 38 ऑक्सीजन बेड हैं और 12 ICU के बेड हैं। इसमें हम डायरेक्ट किसी को नहीं लेंगे, जो भी लोग आएंगे वो जिला अस्पताल के CMO से रेफरल करा के आएंगे और तब हम उन्हें लेंगे। हमारे पास हर एक तरीके के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, एनेस्थेटिक, सर्जन, फिजिशियन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि इन लोगों का जो भी मरीज यहाँ दाखिल होंगे उनके टेस्ट करेंगे और उपचार करेंगे।